ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन रखिए। तो अभी हम आखिरी पड़ाव में हैं। 2 घंटे बाकी है। हम 2 घंटे जपा करेंगे और जी, तो आप सब लोग हैं, सबने व्रत किया होगा ऐसी आशा करता हूं मैं। निर्जला उपवास। तो सबसे पहले निर्जला उपवास छोड़ने के कुछ नियम होते हैं और वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले है कि हमें अ, भगवान को अर्पण करके ही आप कुछ उपवास को, व्रत को छोड़ना होता है ना। तो अभी हमने कम से कम 24 घंटा हमने उपवास किया है ना। तो शरीर की अवस्था ऐसी होती है कि उसको हम तुरंत कोई हेवी चीज नहीं दे सकते, नहीं तो आप बीमार पड़ने की संभावना है और आपको बहुत फिजिकली तकलीफ होने की भी संभावना होगी। तो सबसे बेस्ट होता है कि नींबू जूस होता है, उसको आप भगवान को अर्पण कीजिए। कम से कम 3-4 गिलास पी लीजिए और वो भी आप धीरे धीरे एक एक सिप करके पिए, ऐसे नहीं कि एकदम फटाक करके खत्म किया, इससे भी आपको तकलीफ हो सकती है। और उसके पश्चात अगर आपके पास जगन्नाथ जी का जो प्रसाद अगर होगा, जिसको हम चावल कहते हैं, सूखे चावल, अगर वो आपके पास होगा तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें से कुछ 2-4 दाने हैं, 5-6 दाने हैं, आप खा लीजिए, आपका व्रत टूट जाएगा। और ब्रेकफास्ट आप सबको 8 बजे के बाद ही करना है, या फिर आप कम से कम आप 1 से 1.5 घंटे का गैप लीजिए, बहुत सारा पानी पीने के पश्चात। तुरंत अगर कुछ खाने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका पेट खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर आप पानी पी लेते हैं तो भी आपका पेट भरा रहेगा। मोस्टली आपको पानी पीने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस प्रोटोकॉल को भी आप फ़ॉलो कीजिए। एकदम ही आप जिस तरह से अ, है ना, कोई व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, खाने पे झपट पड़ता है, वैसा कुछ मत कीजिए। शांत रहिए, है ना? मुझे पता है कि आप लोगों को प्यास भी लगी है और प्यास ज़्यादा लगी है, खाने की इतनी उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन आपने जो तपस्या की है, ये तपस्या ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वही मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो ये शरीर तपस्या करने के लिए बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप सबने इस तरीके से एक पहली बार हमारे ग्रुप में ऐसा उदाहरण मुझे दिखाई दिया कि आप सभी भक्तगण कल भी आए थे अर्ली मॉर्निंग, आज भी मैं देख रहा हूँ कि 50 से भी ज़्यादा भक्त हैं। तो बहुत खुशी होती है ऐसा माहौल देखकर, प्यास और भूख भी मेरी चली जाती है, जब मैं ऐसे देखता हूँ कि इतने अच्छे भक्त हैं हमारे ग्रुप में, कि आप सभी इतना समर्पण दिखा रहे हैं, घर बैठकर भी, सुबह जल्दी उठकर, माला हाथ में पकड़कर। और कल का दिन तो बहुत विशेष रहा हम सबके लिए, जो हमने पहली बार बहुत सारा समय एक साथ बिताया और भगवान के नाम को हमने महत्व दिया। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बस अभी केवल 2 घंटा ही बचे हैं, तो बस आप केवल जपा में ध्यान दीजिए, ये भी समय चला जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो मेरा उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने दीवार को ऐसे पीट करके आप जपा कीजिए, ठीक है? आज के दिन, और रिलैक्स हो जाइए। ज़्यादा मत सोचिए कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा, हम अभी सुबह उठे हैं तो इतना नहीं लग रहा है, शाम को, रात को ज़्यादा लगता है ना? तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपको बता दी, इसको आप फ़ॉलो कीजिए। और व्रत छोड़ने के समय भगवान के सामने खड़े होइए,
भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो मैंने माला की है, हे कृष्ण, करोड़ों जन्म से मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं। तो बस ये कल के दिन हमने, है ना, भक्तों की संगति से, आपकी कृपा से हमने इतने 100 माला की, और ये सारी माला हम आपको समर्पित करते हैं, ताकि, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि कभी भी मुझे कोई अहंकार ना आए कि मैंने इतनी माला की, मैंने इतनी तपस्या की, तो इतनी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होगा, अगर हम इतना सब तपस्या करने के बाद भी अगर हमें विनम्रता नहीं आती है, तो हमारा वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो इसलिए इस बात का हमेशा अपने अंदर की चेतना को टटोलते रहिए कि क्या मैंने ये तपस्या करके मुझे एकदम गर्व अनुभव हो रहा है, या मुझे बहुत पतित अनुभव हो रहा है। ये भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 9 बजे के सत्र में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ सर कि व्रत खत्म होने के पश्चात भगवान को यही कहिए कि मैं बहुत पतित हूँ, मुझे इससे भी तपस्या ज़्यादा करनी चाहिए, है ना? तो इस तरह से हमारा भाव होना चाहिए। तो वापस मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करता हूँ, केवल 2 ही घंटा बचे हैं, और थोड़ा-सा तपस्या कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, और इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि भक्तों की शक्ति कितनी महान होती है ना? जब भक्त लोग जॉइन करते हैं, भले ऑनलाइन ही क्यों ना हो, इन ऑनलाइन में से भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि ऑफ़लाइन से भी ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा फिक्स्ड अप होते हैं, और माला भी फटाक से होती है ना? तो मैं जिस ग्रुप में जॉइन हुआ हूँ, वहाँ पर कम से कम 300 लोग आए थे कल, और 300 लोगों ने 128 माला पूरा किया, रात को 9 बजे तक। सोचो 300 लोगों ने किया, ऐसा भी नहीं। हुँ, तो ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं हमें, और हम नेक्स्ट टाइम जब भी एकादशी रहेगी, तब हम इस तरीके से 64 माला का व्रत रखेंगे। थोड़ा सुबह जल्दी उठेंगे, और हर समय हम 64 माला करते रहेंगे अभी। अगर हम 100 माला कर सकते हैं, तो हम 64 माला भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो अभी हम सब लोग जपा करेंगे। तो आज की मंगल आरती है, ये 6 बजे ही है, तो हम सोच रहे हैं कि अ, मंगल आरती है आज 6:30 बजे करेंगे, 6:30 टू 7, है ना? 6 बजे आप थोड़ा-सा कुछ अ, नींबू जूस पीकर, और अगर जगन्नाथ जी के चावल है ना? अर्पण करके, या आपके पास कोई सूखा ड्राई प्रसाद है भगवान का, महाप्रसाद, उसको ग्रहण करके आप तुरंत 6:30 बजे लॉगिन कीजिए। 6:30 से 7 आज हम मंगल आरती करेंगे, क्योंकि हमारा पारना टाइम भी एकदम 6 से 6:30 बजे के बीच, 6 से 7:30 बजे के बीच है। लेकिन फिर भी आप अपने लोकल कैलेंडर में आप देख लीजिए, 15 मिनट का कुछ डिफरेंस है। कुरुक्षेत्र या ऐसी कुछ जगह है नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर 5:30 पौने 6 बजे से भी व्रत तोड़ने का समय है। तो आप थोड़ा-सा देखिए, सबसे आइडियल है कि थोड़ा-सा आप व्रत का जो समय होता है ना, उससे 5-10 मिनट थोड़ा आगे आगे से ही आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। एकदम 1 सेकंड का काटा है, या फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, ऐसा मत सोचिए, है ना? नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो हमेशा 5-10 मिनट है, ज़्यादा का समय के पश्चात ही आप व्रत तोड़िए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम।